हेलो दोस्तों, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि इतने अच्छे हैं कि आपका बहुत ज़्यादा समय बचाएंगे, साथ ही आपको नई नई जानकारियाँ भी देंगे। तो देखिए, ये है टमाटर, और टमाटर में मैं आज लगा दूँगी अपने बालों में लगाने वाली चिमटियाँ। कभी आपने टमाटर में चिमटी लगाई है? नहीं लगाई है ना? अगर लगाई नहीं है तो लगा लीजिए। आपके आगे बहुत ही अच्छा सा मैं किचन टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम का है। तो देखिए, मैंने इस तरह से चिमटियाँ लगा दी हैं, और चिमटियाँ लगाने के बाद इस तरह से मैं चिमटी को घुमाऊंगी तो टमाटर जो है कट जाएगा। टमाटर में होता है साइट्रिक एसिड, और ये हमारे घर के दाग धब्बों को मिटाने में बहुत ही बढ़िया होता है। तो आधा मैंने टमाटर कर लिया है, उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें वाइट विनेगर। तो थोड़ा सा आधे चम्मच के बराबर मैंने वाइट विनेगर लिया है, और वाइट विनेगर को मैंने टमाटर पर डाल दिया है। वाइट विनेगर भी जो हमारे दाग धब्बे होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनको बिल्कुल साफ़ कर देता है। तो देखिए, ये मेरी टाइल्स पे बहुत ही ज़्यादा निशान पड़ गए थे। खाना बनाते हैं, कुछ भी हम छौंक लगाते हैं, बच्चे कुछ खाना गिरा देते हैं, इस तरह से टाइल्स इतनी गंदी हो जाती है कि साफ़ ही नहीं होती है। तो इतना बढ़िया ये तरीका है। टमाटर पर आप डाल दीजिएगा वाइट विनेगर, और इस तरह से आप टाइल्स को रगड़िए, तो ज़रा सा रगड़ते ही सारे दाग धब्बे इतने आसानी से साफ़ होने लगे कि मुझे भी आश्चर्य हुआ कि कितने दाग जो थे इतने पक्के हो गए थे कि छूट ही नहीं रहे थे। लेकिन मैंने जैसे ही टमाटर अपनी टाइल्स पर रगड़ा, ये किचन की टाइल्स है, तो ये एकदम साफ़ होने लग गया। तो बहुत अच्छा सा तरीका है। कभी भी आपके टमाटर हम लोग अक्सर फेंक देते हैं, टमाटर कभी गल जाए या ख़राब हो जाए, तो इस तरह से आप अपने टाइल्स के दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए उनका उपयोग कर सकती है। तो देखिए, मैंने इस तरह से टमाटर को टाइल्स पर रगड़ दिया है, और रगड़ने के बाद ये जो दाग धब्बे थे, जो ज़िद्दी दाग धब्बे थे, जो छूट ही नहीं रहे थे, वो देखिए टमाटर को रगड़ते ही साफ़ होने लगे, क्योंकि टमाटर में जो एसिड होता है उससे सारे दाग धब्बे साफ़ हो जाते हैं। इसके बाद मैंने एक पुराना कपड़ा लिया है, और पुराने कपड़े से मैं टाइल्स को साफ़ करूँगी। तो साफ़ करने से देखिए टाइल्स पूरी साफ़ हो गई। हमें ज़्यादा साबुन या ब्रश किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बस एक टमाटर लगाया और देखिए कितनी साफ़ ये किचन की टाइल्स हो गई। कोई साबुन की ज़रूरत नहीं पड़ी, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी भी टमाटर आपके गल गए हों या ख़राब हो गए हों, तो आप इस तरह से अपनी किचन की टाइल्स को उनसे साफ़ कर सकती है। देखिए कितनी अच्छे से ये टाइल्स बिल्कुल साफ़ हो गई। इतनी गंदी टाइल्स थी, मैल जो था छूट ही नहीं रहा था, तो देखिए टमाटर को लगाते ही साफ़ हो गया, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो देखिए, है ना कितना अच्छा सा किचन टिप्स। ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। कभी भी आपकी टाइल्स गंदी हो जाए, बस टमाटर में चिमटी लगाइए और वाइट विनेगर डालिए, आपकी टाइल्स एकदम चकाचक नई जैसी हो जाएंगी। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये देखिए, आज मैं अपनी वीडियो बना रही थी तो मेरे अंगूठे पर इस पीली वाली मक्खी ने काट लिया, जिसको हम बर्र भी कहते हैं। इसके काटने से क्या होता है, हाथ सूज जाता है, इतना दर्द होता है, 3-4 दिन तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो मेरे दिमाग में अचानक ही एक टिप्स आई कि मैंने कहा लाओ ये सैनिटाइज़र अपने हाथ पर डाल लूँ, शायद इससे जलन कम हो जाए और जो दर्द है आगे बढ़े नहीं। ये बहुत पुराना सैनिटाइज़र रखा हुआ था, जब कोरोना फैला था तभी का रखा हुआ था। तो मैंने अपने अंगूठे पे इस तरह से इसको डाला, और डाल के थोड़ा सा मैंने अंगूठे को इस तरह से रब किया, तो मेरे हाथ में जो जलन थी, जो दर्द था, वो एकदम ख़त्म हो गया, और कोई भी अंगूठे पे सूजन नहीं आई। देखिए मेरा अंगूठा बिल्कुल ठीक है। मेरे अंगूठे में इस मक्खी के काटने से आधा घंटा हो गया है, लेकिन मेरे हाथ में कोई भी सूजन नहीं आई। बहुत अच्छा सा ये टिप्स है। कभी भी आपके हाथ पे इस तरह से पीली बर्र काट ले, तो आप सैनिटाइज़र, कोई सा भी सैनिटाइज़र हो, सैनिटाइज़र को इस तरह से आप अपने हाथ पे लगाइएगा, पैर पे लगाइए, मतलब जहाँ भी आपके बर्र काटे, और इस तरह से थोड़ा सा रब कीजिएगा। आपके हाथ में ना कोई जलन होगी, ना ही इसका कोई भी जहर फैलेगा। देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है। और इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए जब हम पराठा बनाते हैं तो हमारा पराठा कभी कभी ये समस्या होती है कि फूलता ही नहीं है, और फूले फूले पराठे कितने अच्छे लगते हैं खाने में, एकदम गरम गरम फूले फूले पराठे हो तो बात ही क्या है। तो मैं आपको बताऊंगी, बहुत सरल तरीका है कि आप अपने पराठों को किस तरह से फूला फूला बना सकती हैं। तो सबसे पहले एक लोई लीजिए, और लोई को इस तरह से बेल कर इस तरह से आप एक रोटी सी बना लीजिए। देखिए मैंने इस तरह से इसको बेल लिया। बेलने के बाद जो भी आप घी तेल आप इस्तेमाल करती हैं, वो 1 चम्मच इस पर लगा दीजिए, और लगाने के बाद इसको अच्छे से लोई पर, मतलब रोटी पर फैला दीजिए। देखिए जैसे मैंने इसको फैलाया है, और फैलाने के बाद आपका पराठा बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो देखिए मैंने ये फैला लिया। फैलाने के बाद इसको हम इस तरह से धीरे धीरे मोड़ते हुए इसकी लोई बनाएंगे।
ये जो हमने घी डाला है ना, इसके बाद हम घी डालने के बाद इस तरह से जो हमारा ये जो रोटी बनी हुई है इसको इस तरह से लेते हुए धीरे धीरे मोड़ते हुए हम एक लोई बनाएंगे। और लोई बनाने के बाद इसका जो ऊपर का हिस्सा है, जो आटा है ऊपर का, इसको थोड़ा सा हम तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद थोड़ा सा इसको फैलाकर उसी लोई के ऊपर इस तरह से हम इसको लगा देंगे। और लगाने के बाद अब हम इसको बेलेंगे। तो बेलते समय ये याद रखिएगा कि जिधर आपने लोई को बंद किया है वो वाला पार्ट हम ऊपर की साइड में रखेंगे और उसको हम इस तरह से बेलेंगे। थोड़ा सा मैंने इस पर आटा डाल दिया जिससे जो लोई है चिपके नहीं बेलन से। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे हम बेलन से इसको बेल लेंगे। और बेलने के बाद देखिए ये हमारा पराठा बिलकर तैयार हो गया है। अब हम इसको तवे पर डालेंगे। तो तवे पर डालते समय ये ध्यान रखिएगा कि जो हमने पराठे का हिस्सा बंद किया था उसको हम तवे पर डालते समय उसको नीचे की साइड में रखेंगे। देखिए जैसे मैंने बताया ना, उसी तरह से आप करिएगा। जिधर हमने लोई को बंद किया था उस साइड को हम तवे पर नीचे की साइड में रखेंगे, जैसे मैंने रखा है। इस तरह से मैंने तवे पर पराठा डाल दिया है। और डालने के बाद इसको हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा सिक गया है, तो इसको हम पलट देंगे। और पलटने के बाद थोड़ा सा नीचे साइड से और सिक जाए तभी हम इस पर घी लगाएंगे। अगर हम पहले इस पर घी लगा देंगे तो ये हमारा पराठा फूलेगा नहीं। तो देखिए नीचे साइड से थोड़ा सा ज़्यादा सिका है। अब हम इस पर घी तेल जो भी इस्तेमाल करते हैं वो इस पर लगा देंगे। और लगाने के बाद धीरे धीरे करछली से इसको फैलाते हुए हल्का सा दबाते हुए हम पराठे को सेकेंगे। तो देखिए पराठा हमारा एकदम फूलना शुरू हो गया और बहुत ही बढ़िया ये पराठा बनकर तैयार हुआ है। देखिए नीचे की साइड से ये सीख गया है। तो ऊपर भी हम थोड़ा सा इसमें तेल लगा देंगे। और तेल लगाने के बाद हम इसको सेक लेंगे। और गैस को हमें जो है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ हमें गैस नहीं करनी है। तो देखिए एकदम कुरकुरा खस्ता पराठा, वो भी फूला फूला बनकर एकदम तैयार हो गया है। तो देखिए दोनों साइड मैंने हल्के से दबाते हुए करछली से इसको सेक लिया है। और सेकने के बाद अब हम इसको नीचे उतार लेंगे। और उतारने के बाद देखिए पराठा कितना बढ़िया बना है। इसको अब हम रख देंगे। और रखने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से करेंगे, इससे खस्ता जो पराठा होता है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए थोड़ा सा गर्म है इसलिए हाथ जल रहा है। तो चाकू से इसको हम खोल देंगे। तो देखिए पराठा कितना अच्छा बना है और कितनी अच्छी इसकी ऊपर की लेयर आई है। 2 लेयर में ये पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो कभी भी आपको लगता है कि आपका पराठा जो है फूलता नहीं है, तो आप इस तरह से पराठे को बनाइए, आपका पराठा बिल्कुल फूलेगा और एकदम खस्ता पराठा बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो पराठा बनाइए, खूब बनाइए और एकदम फूले फूले पराठे बनाइए, वो भी मेरे बताए हुए तरीके से। तो आपका पराठा बहुत तारीफ़ करेंगे लोग और खाने वाले भी खुश हो जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा ये पराठा बना है। आप अगली बार जब भी पराठा बनाएं इस तरह से बनाइए, एकदम खस्ता कुरकुरा पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी सी ये टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, जब हम पर्दे धोते हैं तो पर्दे के जो छल्ले होते हैं वो अक्सर निकल जाते हैं। वे वॉशिंग मशीन में पर्दे धुलते हैं, हर कोई वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करता है आजकल। तो ये छल्ले निकल जाते हैं और छल्ले कभी कभी टूट भी जाते हैं। तो ये पर्दे धोने की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि भाई कैसे धुलें। तो मैं आपको बहुत अच्छा सा तरीका बताऊंगी कि आपके पर्दे के छल्ले बिल्कुल नहीं निकलेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए आप पर्दे की एक तह बना लीजिएगा। और बनाने के बाद देखिए ये जो छल्ले हैं सारे छल्ले एक सीध में इस तरह से आ जाएंगे। तो कोई भी आप एक धागा लीजिए और धागे को इसमें पिरो दीजिए। और पिरोने के बाद इसमें 2 गांठ बांध दीजिएगा। और बांधने के बाद आप पर्दे की एक तह बना लीजिए। और तह बनाने के बाद आप इसको एक पुराना कोई तकिए का कवर ले लीजिएगा और उसमें डालकर आप वॉशिंग मशीन में इसको धुल सकते हैं। तो इस तरह से आपका पर्दा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, कोई भी छल्ला उसका निकलेगा नहीं, ना ही आपका छल्ला खोएगा। जब छल्ले निकल जाते हैं तो छल्ले अक्सर खो जाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा तरीका, देखिए मैंने इसकी तह बना ली है, तकिए का कवर लिया है और इसमें डाल के मैं अपने वॉशिंग मशीन में इस पर्दे को धुल लूँगी। और धुलने के बाद मैं इसको ड्रायर भी इसी तरह से करूँगी। तो पर्दे बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, ना ही उनकी चमक ख़राब होगी और ना ही उसमें रेशे आएंगे। कभी कभी हम पर्दे को ड्रायर करते हैं तो पर्दा ख़राब हो जाता है, उसमें रेशे आ जाते हैं। तो इस तरह से आपका पर्दा ख़राब नहीं होगा, ना ही आपके छल्ले खोएंगे। देखिए कितनी अच्छी सी ये टिप्स है। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।